किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है, अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की, वो 3 कानून ले आए, काले कानून ले आए, और जो आपका था वो आपके नाक के सामने उन्होंने छीनने की कोशिश की। अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे, इसलिए मैं कह दूं आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बेशक और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। आपने क्या गलती की है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा, उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। सही बात है। अब यहां पे ये आपका एसएसबी का है, कानून के मुताबिक अगर ये जमीन इस्तेमाल नहीं की गई तो 5 साल के अंदर आपको वापस मिल जानी चाहिए, ये कानून है। मगर यहां पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण बिल के कानून को तोड़ रही है। तो मैं ये आपके लिए जरूर पार्लियामेंट में उठा सकता हूं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मोदी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें, मगर मैं आपके लिए उठा तो सकता हूं। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जो आप भरोसा खोए हैं वो एक बार फिर आप हमारी सरकार पर भरोसा करें। और हमने देखिए, मैं खोखले शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं खोखले शब्द नहीं बोल रहा हूं। 72,000 करोड़ रुपए किसान का हमने कर्जा माफ किया था, याद रखिए आप। सही, जमीन अधिग्रहण बिल हम लाए थे। छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार थी, हम किसानों को सही दाम देते थे। तो हमने काम करके दिखाया है और आने वाले समय में भी हम काम करके दिखाएंगे। ये जो आपने सवाल उठाया है, मैं इसके बारे में पार्लियामेंट में बोलूंगा और मैं आपको गारंटी देता हूं जैसे हमारी सरकार आएगी हम कानून को यहां लागू कर देंगे। धन्यवाद।